हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रिचा है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एक्सपीरियंस। आप कितने बार गिर के उठे होंगे? अजीब क्वेश्चन है, राइट? इसका आंसर इजी भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। बट लेट मी गेस, हम बहुत बार गिरते हैं, उठने की हिम्मत नहीं होती हमारे पास। तो मैं एक और एक्सपीरियंस, एक और चैप्टर, ग्रेटफुल होने की एक और वजह बताना चाहूँगी। एक 15 से 16 साल की लड़की थी, वो एडमिट थी उस हॉस्पिटल में। काफ़ी खूबसूरत बच्ची थी वो। सॉरी, बच्ची है। तो देखकर पता नहीं लग रहा था कि वो एक्चुअली इतने दर्द में होगी। बट जब बात किया तो पता चला कि वो काफ़ी दर्द में है। कुछ लोगों ने आके बताया कि उसका 15 से 16 बार ऑपरेशन हो चुका है। ये सुनकर एक्चुअली समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट किया जाए, क्योंकि वो इतनी जॉली, इतनी स्माइलिंग फेस वाली थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली वो इतने पेन से है। फिर सडनली जब वो रोने लगी तो मुझे लगा कि ओके, ठीक है। वैसे तो पेन तो जिसको होता है वो उसी को पता है, बट स्टिल इतने पेन में भी वो स्माइल करना, वो जज्बा रखना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि एज पर उसके एज के हिसाब से वो ना तो बच्ची है, ना तो एक काफ़ी बड़ी है, एक कॉलेज गोइंग या फिर जैसे स्कूल लेफ्ट आउट गर्ल है। तो एक मिड एज में है वो। तो मैंने उसे चॉकलेट ऑफ़र किया और जानना चाहा कि पहले वो चॉकलेट पसंद करती है या नहीं। तो उसने कहा कि ज़रूर लूँगी। तो मैंने उसे चॉकलेट ऑफ़र किया और वो चॉकलेट लेने के बाद उसके फ़ेस पे एक अच्छी-सी स्माइल आई। और बेहद खूबसूरत स्माइल थी वो, और वो स्माइल की वज़ह से वो और खूबसूरत लगने लगी। एक्चुअली मैंने उससे बात नहीं किया, उसकी मम्मी से बात किया, ताकि उसको वो सेम जो उसकी जर्नी है वो मैं उसी के मुँह से रिपीट करके उसे और दर्दनाक सफ़र में नहीं डालना चाहती थी, या फिर उसकी ही दर्द को वापस दोहराना नहीं चाहती थी। तो उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि एक्चुअली उसका एक पैर थोड़ा-सा छोटा या बड़ा है और वो लंगड़ा के चलती थी, तो जिसकी वज़ह से उसका ऑपरेशन किया गया। वो नॉर्मल चल पाती थी, और ऑपरेशन करने से वो थोड़ा-सा नॉर्मल लेग का बस उसको ठीक करने की कोशिश की गई, और ऊपर वाले ने उसे वैसा ही जन्मा था। तो वो खुश थी जैसे भी वो जन्मी थी, मगर पेरेंट्स ने कोशिश की कि लड़की है तो उसे एक नॉर्मल कोशिश किया गया होगा कि उसे वो नॉर्मल पैर दिया जाए या नॉर्मल लेंथ के हिसाब से दिया जाए। बट फ्रैंकली स्पीकिंग वो नॉर्मल होने की जगह तो दर्दनाक हो गया, क्योंकि 15 से 16 बार उस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। कभी रॉड डाला गया, फिर बोला कि 2 साल में फिर उसे ठीक करना पड़ेगा, फिर कभी रॉड हिल गया, फिर कभी बाहर आ गया। और इस बार पर्टिकुलरली जिस वजह से उसका ऑपरेशन हुआ था, वो रॉड थोड़ा सा बाहर आ गया था, और जिस वजह से उसको फिर से अंदर बैठाने के लिए अ, उसे ऑपरेट करके उसे नॉर्मल तरीके से बिठाया गया। बट वो बहुत दर्द में थी। 3 दिन तक तो उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो रोए जा रही थी, और बहुत रो रही थी वो। मैं एक्चुअली किसी का दर्द तो कम नहीं कर सकती, तो मैंने उसे बिस्किट्स या फ्रूट्स ऑफर किया, और कुछ जोक्स कह के उसे हंसाने की कोशिश की। हाँ, मैं एक्चुअली किसी का दर्द कम नहीं कर सकते, बट उनके साथ बैठ के, उनके साथ बातें करके, थोड़ा सा जोक्स क्रैक करके, या फिर उन्हें उनका माइंड डाइवर्ट करके हम उनके थोड़े से दर्द को कम कर सकते हैं। हम गायब नहीं कर सकते दर्द को, बट कहते हैं ना, जालिम दुनिया में दर्द तो बहुत है, एक मुस्कुराहट लाने वाला चाहिए। तो वही बनने का मैं कोशिश कर रही थी, ताकि उसके चेहरे पर एक स्माइल आ सके। और वो आती भी थी, और वो खुश भी हो जाती थी। और मैं इसी तरीके से उसे बिस्किट्स या फ्रूट्स दिया करती थी, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगता था। और फिर पता चला कि उसका नेचर तो और भी जॉली है। वो अपने वीडियोज़ मुझे दिखाने लगी, अपने एक-एक पिक्चर्स दिखाने लगी, जिसमें वो बेहद बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है, बेहद मासूम है। और अभी भी वो ठीक होकर घर पे जाकर अपना काम करना चाहती है। अभी भी ये नहीं चाहती कि वो किसी और पे डिपेंड रहे, वो अपना हर एक काम खुद करना चाहती है। उसकी इच्छा है कि वो एक पार्लर खोले। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि उसका पार्लर ज़रूर खुले, वो ये कोर्स कर सके, और वो घर बैठे कुछ इनकम भी जनरेट कर सके, जिससे उसे लगे कि वो काबिल है और वो अपने पैरों पर खड़ी है। भगवान उसे दुनिया की हर खुशियाँ दे। तो आपको ग्रेटफुल होने का एक और क्या कहते हैं, एक रीज़न है ये। ग्रेटफुल होने के तो
अनलिमिटेड अनगिनत रीज़न है, कोई रीज़न एक्चुअली मैं एक तो बता नहीं सकती, इसके अनलिमिटेड अनगिनत रीज़न है, इन्फिनाइट रीज़न्स है। तो ग्रेटफुल तो हमेशा होना चाहिए। आप उठ सके, आप आपने अगली सुबह देखी, बस आप ग्रेटफुल हो जाइए। आपकी आँखें खुली, बस आप ग्रेटफुल हो जाइए। आप साँसें ले पा रहे हैं, आप ग्रेटफुल हो जाइए। आपको एक ग्लास ऑफ वाटर आपने पिया, आप ग्रेटफुल हो जाइए। आपने सूरज को देखा, आप ग्रेटफुल हो जाइए। आप रात को चाँद को देख पा रहे हो, आप सो पा रहे हो, आपके पास बिस्तर है, आप ग्रेटफुल हो जाइए। भगवान से मैं यही दुआ करूँगी कि उस लड़की की जर्नी बेहद खुशी से भरी जाए। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में खोलूँगी। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट करिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।